अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कशर मैथ क्लास। मेरा नाम है आकिब रशीद। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल। हमने 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल पे हम मैथ पढ़ते हैं विद बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स पहले बताऊंगा, उसके बाद ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वेरिएबल्स को और प्लस कैसे करते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स मतलब जो एक्स वाई होते हैं, इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको एक्स मल्टीप्लाई एक्स करना है। आप क्या लिखोगे आंसर? आप क्या करोगे? आप बोलोगे एक्स कितनी टाइम है? एक टाइम, दो टाइम। आप लिखोगे यहां पे एक्स स्क्वायर। ठीक, जब मल्टीप्लाई होगा बीच में, अगर मल्टीप्लाई होगा बीच में, हम क्या करेंगे? हम इसको गिनेंगे। यह एक एक्स, दूसरा एक्स, इसको बोलेंगे हम एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा होता एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स होता, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक एक्स, टू एक्स, ये हुआ तीसरा एक्स। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? एक्स रेज्ड पावर 3। ठीक, अगर ऐसे होता 4x इंटू एक्स इंटू एक्स, हम क्या करते इस टाइम? इस 4 को पहले लिखा मैंने 4 को। अब इसके बाद कितने एक्स हैं? 1 2 3। हम लिखते एक्स रेज्ड पावर 3। ठीक, अगर यह है कब? जब बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो। जब बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो। अगर प्लस होता इनके बीच में, फॉर एग्जांपल ऐसे होता एक्स प्लस एक्स होता, तब एक्स स्क्वायर नहीं आता। तब क्या आता? यह है एक एक्स, यह है दूसरा एक्स। इसका आंसर सिंपली आता 2x। यहां पे पावर नहीं चढ़ाना है, एडिशन में पावर नहीं चढ़ाना है। वो कब चढ़ाना होता है? जब मल्टीप्लाई होता है। मतलब एक्स इंटू एक्स है, मल्टीप्लाई है बीच में, तो एक्स स्क्वायर आएगा। अगर एक्स प्लस एक्स होगा तो क्या आएगा? 2x। यह है एक एक्स, यह है दूसरा एक्स, यह हुआ 2x। अगर ऐसे होता एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये कितना होता? 1 2 3 एक्स, ये हुआ सिंपली 3x। पावर नहीं चढ़ाना है प्लस में। अगर ये मल्टीप्लाई में होता एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या आता? एक्स क्यूब। अगर बीच में प्लस की साइन होती तो एक्स प्लस एक्स आता 3x। अगर ऐसे होता 4x प्लस एक्स, बीच में कौन सी साइन है? प्लस की साइन, तो पावर नहीं आएगा, सीधा ऐड करना है। ये 4x और एक एक्स हुआ 5x और एक्स हुआ 6x। यहां पे लिखता हूं मैं 6x। ऐसे करते हैं हम इनको मल्टीप्लाई और प्लस। इसके बाद हम देखेंगे डिवाइड के कुछ रूल्स या नाम क्या होता है जब हम डिवाइड करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, वो हम पहले देखेंगे। उसके बाद ही हम क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोलूंगा यह है 6, इसको डिवाइड कर लो 2 से। मैंने आपको क्या बोला है? 6 को डिवाइड कर लो 2 से। जिसको डिवाइड करना होता है, जिसको डिवाइड करना होता है, उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। जिससे करना होता है डिवाइड, उसको बोलते हैं हम डिवाइजर। मतलब मैंने आपको बोला है 6 को डिवाइड कर लो। मैंने आपको बोला है 6 को डिवाइड कर लो, इसका मतलब है 6 डिविडेंड बना। और मैंने आपको बोला है 6 को डिवाइड कर लो 2 से, तो 2 को हम बोलेंगे डिवाइजर। जिसको डिवाइड करना होता है उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। जिससे करना होता है उसको बोलते हैं हम डिवाइजर। अब 2 3 और क्या होता है? वो होता है 6 माइनस 6 कितना हुआ? 0।
और ये जो यहां पे आता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। जिसे डिवाइड किया है हमने उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, जो लास्ट में आता है जो बचता है यहाँ पे उसको बोलते हैं रिमाइंडर, जिसको करना होता है डिवाइड उसको बोलते हैं डिविडेंट, जिससे करना होता है डिवाइड उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन। इसमें भी हमको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हमको करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको करना है डिवाइड किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। इनको कैसे डिवाइड करते हैं हम आज वही पढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या दिया गया है आपको, p ऑफ x, एक्स क्यूब p ऑफ x किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना है किससे, g ऑफ x से, जो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2 को। हमको किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, इसका मतलब है इसको बोलेंगे डिविडेंट, और किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, इसको बोलेंगे डिवाइजर, इसको बोलेंगे डिवाइजर। चलो करते हैं डिवाइड, देखते हैं कैसे इसको करते हैं डिवाइड। ये मैंने लिखा एक्स क्यूब ऐसे ही, माइनस 3x स्क्वायर ऐसे ही, और ये प्लस 5x माइनस 3, इसको क्या करना है हमें डिवाइड, तो इसको मैं रखता हूं इस डब्बे में। यहां तक क्लियर, किससे करना है डिवाइड, इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से करना है डिवाइड। यहां तक क्लियर, देखो कैसे करना है इसको डिवाइड। मैं क्या करूंगा, यहां पे क्या है एक्स क्यूब है, यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर है, मुझे इस एक्स स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करना है, मुझे एक्स क्यूब आएगा। यह है एक्स स्क्वायर को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स क्यूब आएगा, इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे एक्स क्यूब आएगा। यह है एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे एक्स क्यूब आए। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं एक्स से, कितने एक्स हुए, ये 2x और ये 1x, इसको क्या लिखते हैं हम मल्टीप्लाई, जब होता है बीच में पावर की शक्ल में, इसको लिखेंगे हम एक्स क्यूब। तो इस एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है एक्स क्यूब, लिखा मैंने एक्स क्यूब। यहां तक क्लियर, ऐसे ही करना है आपको, आपको देखना है यहां पे क्या है और यहां पे क्या है, फिर देखना है इसको मैं क्या करूं मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या करूं मल्टीप्लाई, मुझे एक्स क्यूब आए। यहां पे एक्स स्क्वायर, मैं इसको क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे एक्स क्यूब आए, इसको मैं एक एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे एक्स क्यूब आएगा। ठीक, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया एक्स से, मुझे आया एक्स क्यूब। यहां तक क्लियर, अब बचा ये माइनस 2, इस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस एक्स से। माइनस 2 इंटू एक्स कितना होता है, माइनस 2 इंटू एक्स कितना होता है, वो होता है माइनस 2x। मैंने क्या बोला, पहले इस एक्स स्क्वायर को करना है एक्स से मल्टीप्लाई ताकि हमें एक्स क्यूब आए। यहां तक क्लियर, अब इसके बाद क्या करना होता है, अब इस माइनस 2 को करना है मल्टीप्लाई इस एक्स से, वो कितना आएगा, माइनस 2 इंटू एक्स, वो आता है माइनस 2x। अब इस माइनस 2x को मैं कहां लिखूं, इस माइनस 2x को मैं लिखता हूं जहां पे x वाली टर्म है। अब मैं देखूंगा x वाली टर्म यहां पे है कोई, ये है एक्स क्यूब वाली टर्म, ये है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये है एक्स वाली टर्म। इसका मतलब है इस माइनस 2x को मैं इसके ही नीचे लिखूंगा, क्योंकि यह भी है एक एक्स वाली टर्म, यह भी है एक ही एक्स वाली टर्म। यह क्या है यहां पे माइनस 2x, इसको मैं लिखूंगा इसके नीचे। यहां तक क्लियर, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहां पे है प्लस साइन, जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे प्लस होता है, लेकिन डिवाइड में साइन्स अपोजिट होती हैं। अगर यहां पे है प्लस, ये खुद ब खुद माइनस बन जाएगा। ठीक,
अगर ये है माइनस, ये खुद ब खुद प्लस बन जाएगा। इसको मैं फिर प्लस बनाता हूं, यहां तक क्लियर। इसके बाद ये है प्लस एक्स क्यूब, ये है माइनस एक्स क्यूब, ये दोनों कट हो जाएंगे। बचा क्या यहां पे, एक तो बचा ये माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस 5x प्लस 2x कितना होता है, 5x प्लस 2x वो होता है 7x। यहां पे प्लस है बीच में, ये है 5x प्लस 2x, वो कितना होगा 5x और 2x वो होगा 7x। ठीक, और क्या बचा, और बचा ये -3। यहां तक क्लियर। ठीक, इसके बाद फिर से देखो, मुझे इस एक्स स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करना है, मुझे आएगा 3x स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे आएगा 3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर मुझे आएगा। मैं करूंगा इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई -3 से करूंगा मैं इसको मल्टीप्लाई, और मुझे क्या आएगा -3x स्क्वायर। यहां तक क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं हम, इस -2 को अब इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस -2 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 3 इंटू 2 कितना होता है 6। यहां पे हमको एक कांस्टेंट मिला है, यहां पे हमको एक कांस्टेंट मिला है। अब इसको कहां लिखेंगे, कांस्टेंट के नीचे ही लिखेंगे। यहां पे कहां है कांस्टेंट, ये रहा कांस्टेंट जिसके साथ कोई x ना हो, कोई y ना हो, वो है ये। इसको मैं इसके नीचे लिखता हूं +6। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैंने आपको बोला है कि साइनस चेंज होती हैं, साइनस अपोजिट होती हैं। अगर यहां पे है माइनस, ये खुद ब खुद बनेगा प्लस। अगर ये है प्लस, ये खुद ब खुद बनेगा माइनस, ये प्लस हट जाएगा। फिर अब ये है +3x स्क्वायर, ये है -3x स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। और यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 7x, और ये है -3, ये है -6। -3 और -6 कितना होता है, वो होता है -9। ये है इसका आंसर। अब हमें ढूंढना क्या था, हमें ढूंढना था फाइंड द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर कोएफिशिएंट क्या हुआ हमारा, क्यों क्या हुआ हमारा, वो हुआ x -3, और रिमाइंडर क्या हुआ जो बचा। और क्या ढूंढना है हमें, रिमाइंडर जो बचा। रिमाइंडर कितना आया हमारा, और जिसको मैं डिनोट करता हूं और से, वो है 7x -9। यहां तक क्लियर। ठीक, चलो इसके बाद हम दूसरे पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, P of x इज इक्वल टू x रेज पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको डिवाइड करना है इससे। मतलब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x रेज पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है हमें इससे। यह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से इसको डिवाइड करना है। इसका मतलब है यह है डिविडेंट और यह है डिवाइजर। हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हम इस एक्स स्क्वायर को उठाएंगे, और यहां पे क्या है एक्स रेज्ड पावर 4। मैं क्या इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे एक्स रेज्ड पावर 4 आए। एक्स स्क्वायर को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे है ना एक्स रेज्ड पावर 4। इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे आएगा एक्स रेज्ड पावर 4। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर से ही, ताकि ये हुए 2x, ये हुए एक्स रेज्ड पावर 2, एक्स रेज्ड पावर 2, वो कितने हो गए एक्स रेज्ड पावर 4। तो इसका मतलब है इस एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं एक्स स्क्वायर से ही, और यहां पे क्या आएगा मुझे एक्स रेज्ड पावर 4।
यहां तक क्लियर? ठीक। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद हम करते हैं, सॉरी, इसको हम थोड़ा सा सीधे लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई किया, वो आया एक्स रेज़्ड पावर 4। ठीक। अब इस माइनस एक्स से इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, इस माइनस एक्स को इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करूंगा? माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, कितना आएगा इसका आंसर? वो आएगा एक्स रेज़्ड पावर, ये है 2x और ये 1x, ये आएगा एक्स रेज़्ड पावर 3 और ये -7। कितना आया ये आया माइनस एक्स क्यूब आया ये। ठीक। यहां पे क्यूब वाली टर्म ही नहीं है तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा है। अब इसके बाद क्या करना है? अब इस 1 से इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आता है? 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आता है? वो आता है एक्स स्क्वायर ही। अब एक्स स्क्वायर की टर्म है इसमें, हाँ ये है, ये इसके नीचे लिखेंगे हम, इसको इसके नीचे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? साइनस चेंज होती है। अगर ये प्लस एक्स रेज़्ड पावर 4 है, ये खुद बनेगा माइनस एक्स रेज़्ड पावर 4। अगर ये माइनस एक्स क्यूब है, ये बनेगा प्लस एक्स क्यूब। अगर ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब ये है एक्स रेज़्ड पावर 4 प्लस ये है माइनस एक्स रेज़्ड पावर 4, ये दोनों कट जाएंगे। बचा क्या यहां पे? बचा ये वाला एक्स क्यूब और ये है -3x स्क्वायर, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा -4x स्क्वायर। -3x स्क्वायर और 1x माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा? वो -4x स्क्वायर। और बचा क्या ऊपर? ऊपर बचा और ये 4x और बचा ये +5। यहां तक क्लियर? इसके बाद अब दूसरा स्टेप, अब क्या करेंगे हम? इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई, हमें एक्स क्यूब आए। इस एक्स स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करें? हमें एक्स क्यूब आए। मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से, तो कितना आएगा? ये आएगा एक्स क्यूब। ये 2x और 1x हुआ एक्स क्यूब। इस एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से, मतलब इस एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस एक्स से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हुआ एक्स क्यूब। इसके बाद क्या करते हैं हम? इस माइनस एक्स से इस प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स इंटू एक्स कितना आएगा? माइनस एक्स इंटू एक्स, वो आएगा 1x, दूसरा एक्स, ये आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में है मल्टीप्लाई, आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। किसके? यहां पे है कोई टर्म एक्स स्क्वायर की, हाँ ये है। इस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ही लिखेंगे। मैं क्या लिखूंगा? माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस +1 से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना हुआ है? x इंटू 1 होता है x वाली टर्म कहां पे है? ये है x वाली टर्म, इसको इसके नीचे ही लिखेंगे। यहां तक क्लियर? इसके बाद मैंने क्या बोला है? साइनस चेंज होती है। अगर ये प्लस एक्स क्यूब है, ये खुद बनेगा माइनस एक्स क्यूब। अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये प्लस एक्स है, ये बनेगा माइनस एक्स। अब ये है प्लस एक्स क्यूब, ये है माइनस एक्स क्यूब, ये दोनों कट जाएंगे। अब 4x, ये है -4x स्क्वायर, ये है 1x स्क्वायर। -4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है? वो होता है -3x स्क्वायर। और 4x माइनस x कितना आएगा? वो आएगा +3x और ये +5। यहां तक क्लियर? अब फिर से वैसे ही करना है। अब इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? मुझे -3x स्क्वायर आएगा।
इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे -3x² आएगा। मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई करूंगा -3 से, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू -3 हो गया -3x²। क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस -x से इस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस कितना हुआ, प्लस हुआ, और 3 इंटू एक्स कितना हुआ, 3x। इसको लिखता हूं मैं x के नीचे। अब क्या बचा, अब बचा ये +1। 1 इंटू 3 कितना होता है, 1 इंटू -3 कितना होता है, -3 होता है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला है, साइनस चेंज होती हैं। अगर ये माइनस है ये क्या बनेगा, प्लस। अगर ये प्लस है ये क्या बनेगा, माइनस। अगर ये माइनस है ये क्या बनेगा, प्लस। यहां तक क्लियर। अब देखो ये है -3x², ये है +3x², ये कट जाएगा। अब ये है +3x, ये है -3x, ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या, 5 + 3 कितना होता है, 8। ये आया हमारा रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर कितना आया, और वो आया 8। और कोएफिशिएंट कितना आया, क्यों कितना आया हमें, वो आया x² + x -3। ये रहा इसका आंसर। अब करता है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है हमारा, तीसरा पार्ट है हमारा x⁴ -5x + 6। इसको डिवाइड करना है, किससे करना है इसको डिवाइड, g(x) वो है -x² + 2 से इसको डिवाइड करना है। मतलब ये हुआ डिविडेंट, ये हुआ डिवाइजर। क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इस -x² को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें x⁴ आ जाए। मैं करूंगा मल्टीप्लाई इसको -x² से, क्योंकि x² इंटू x² हुआ x⁴ और ये माइनस यहां पे। मैंने क्या किया, इस x² को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x⁴ आए। मैं करूंगा -x² को -x² के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि x² इंटू x² होता है x⁴, माइनस माइनस होता है प्लस। प्लस हम नहीं लिखते, हम ऐसे रखते हैं इसको। ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इस +2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस +2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वो कितना आएगा, 2 इंटू x² कितना आएगा, -2x²। कितना आएगा, 2 इंटू x² कितना आएगा, वो आएगा -2x²। यहां तक क्लियर। ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, साइनस डायरेक्टली चेंज होते हैं, साइनस डायरेक्टली चेंज होते हैं। ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। ये और ये कैंसल, बचा क्या यहां पे, बचा ये 2x² और ये -5x और ये +6। अब क्या करेंगे, फिर से करेंगे वही, इस x² को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे 2x² आ जाए। मैं इस x² को क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे 2x² आए। मैं करूंगा इसको मल्टीप्लाई -2 से, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 2 इंटू x² होता है 2x²। मैं लिखूंगा यहां पे 2x²। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इस 2 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
2 इंटू 2 कितना होता है 4, लेकिन कितना आएगा -4, यह है -2, 2 इंटू -2 हुआ है -4, इसको लिखेंगे कांस्टेंट के नीचे ही। अब उसके बाद क्या करेंगे, साइनस चेंज होंगी, अगर ये प्लस है ये खुद बनेगी माइनस, अगर ये माइनस है ये खुद बनेगा प्लस। ये +2x² है, ये -2x² है, दोनों कट जाएंगे, बचा क्या, बचा -5x, ये आएगा नीचे, और 6 + 4 कितना होता है 10। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर कितना आया हमें -5x + 10, और कोएफिशिएंट कितना आया हमें x² - 2। तो लिखेंगे यहां पे रिमाइंडर हमें आया -5x + 10, और कोएफिशिएंट हमें आया x² - 2। यह हुआ इसका आंसर, -x² - 2 आया हमें कोएफिशिएंट। यहां तक क्लियर। चलो इंशाल्लाह दूसरा क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।